तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो युआन जी होता है वो किन्नान से टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने मास्टर को मैसेज जो है वो सेंड कर दिया है। तब तक के लिए तुम इसे जो वो जी है वो वापस कर दो। मास्टर आते के साथ ही सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो युआन जी से बोलता है कि युआन जी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जो इसका मेथड है वो किस प्रकार का है। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद में जो युआन जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है जो कि अपनी लाइफ को ऐसे ही रिस्क में जो है वो डाल देगा। पक्का इसके पास में यहाँ पर कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा जिसका कि ये इस्तेमाल करने वाला है। तो मैं देखना चाहूँगा कि आखिर वो ट्रम्प कार्ड कौन सा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि इविल बास्टर्ड, आखिर अभी तक भी तुमने जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उसे नीचे क्यों नहीं गिराई है। लगता है कि तुम इतनी आसानी से हार जो है वो नहीं मानोगे। मुझे तुम्हें और ज़्यादा फोर्स जो है वो करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। जो देखकर अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिछली बार जिस टाइम पर मुझे शी ऑफ रेनकार्नेशन के द्वारा सप्रेस किया गया था, तो उस टाइम पर जो हेवन स्लेइंग सेक्ट के 3 कल्टीवेटर थे उन्होंने मुझे ब्लू एंड वाइट फ्लावर का इस्तेमाल करने के लिए बोला था। तो इसीलिए मैं दोबारा से जो वाइट एंड ब्लू फ्लावर है उसका यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर देखने वाला हूँ कि जो वाइट एंड ब्लू फ्लावर है वो क्या केवल रीइंकार्नेशन की पावर को ही सप्रेस कर सकता है या बाकी की जो दूसरी पावर है उन्हें भी सप्रेस कर सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से वाइट एंड ब्लू फ्लावर जो होता है उसे निकाल लेता है। और जैसे ही किन्नान उस वाइट एंड ब्लू फ्लावर को निकालता है तो अचानक से ही वे चैनें जो होती है वो टूट जाती है। यहाँ तक कि जो आर्टिफैक्ट है ग्रेट एल्डर के हाथ में होता है वो भी टूट जाता है। जिसे देखने के बाद में ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जो और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युआन जी होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का जो ये फ्लावर है ये एक आर्टिफैक्ट है जो कि इमोर्टल का ही आर्टिफैक्ट होगा, नहीं तो आखिर एक फ्लावर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और युआन जी के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो गुस्से में ग्रेट एल्डर जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम लोग अभी भी मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। अगर तुम मेरे साथ में अभी भी फाइट करते हो तो मैं अब सीरियस होने वाला हूँ, जिसमें कि तुम लोग इंजर्ड भी हो सकते हो। मैं पहले ही जो वो सी था उसे ये प्रॉमिस जो है वो कर चुका था कि मेरे साथ में रहने के कारण उसकी लाइफ जो है वो खतरे में नहीं आने वाली है। तो उसे बस मैं कुछ टाइम के लिए अपने साथ में ही रखूँगा। तो फिर आके तुम लोग जो है वो मुझे यहाँ पर फोर्स क्यों कर रहे हो, जबकि मैं कुछ टाइम के बाद में उसे अपने आप से ही रिलीज कर दूँगा। जो सुनते के साथ ही वो ग्रेट एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बस मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन कर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक और मॉन्क जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि ग्रेट एल्डर को डांटते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। और अब उस मॉन्क को वहाँ पर देखते के साथ ही जो युवान जी और जो युवान जू होता है वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली मास्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी अब युवान जी के मास्टर को देखने के बाद में थोड़ा सा घबराने लगता है और उसे रिस्पेक्ट पे करने लगता है। और उसे अलग वहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद होते हैं वे सभी भी उस ओल्ड मॉन्क को वहाँ पर ग्रीट जो होते हैं वो करने लगते हैं। और तभी युवान जी जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उसका मास्टर होता है उसे बोलता है कि मास्टर, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। मैंने आपको इसीलिए मैसेज जो है वो सेंड किया था। एक बार जरा इन लोगों को देखो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने मास्टर को पूरी बात बता देता है, जो सुनकर उसका मास्टर बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और इतना बोलकर अब जो युवान जी का मास्टर होता है वो ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जी चैन टेम्पल के जो एल्डर है वो लोगों को किस तरह से ट्रीट जो है वो कर रहे हैं। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बुद्धा एंशिएंट टेम्पल की जो रेपुटेशन है वो कैसी रह जाएगी। अगर तुम्हें यहाँ पर जो आउटकम है उससे इतना ही ज़्यादा डर लग रहा था तो फिर आगे तुम्हें यहाँ पर इस तरह की जो बैट है उसे लगाने की क्या ही ज़रूरत थी। और अगर तुमने बैट लगाई है तो फिर तुम्हें उसे पूरा भी जो है वो करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि किन्नान, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और जो मेरे मास्टर है वो किए गए जो प्रॉमिस होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो युवान जी के मास्टर से बोलता है कि ओल्ड बुद्धा, जो ये मैटर है इसके अंदर केवल हमारी ही गलती नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी का मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ओरिजिनल इंटेंशन क्या था और मैं तुम्हारे ओरिजिनल इंटेंशन को अप्रिशिएट भी करता हूँ। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है और बोलता है कि ओल्ड बुद्धा, क्या आपके कहने का वही मतलब है। और उसकी इतना बोलते के साथ ही युवान जी जो होता है वो गुस्से में अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही युवान जी का जो मास्टर होता है वो युवान जी को मारते हुए उससे बोलता है कि जिस टाइम पर बड़ी बात कर रहे हो तो जो बच्चे होते हैं उन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब युवान जी जो होता है वो भी चुप हो जाता है, लेकिन गुस्से में वो कुछ बड़बड़ाने लगता है।
और वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेट एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो युवान जी का मास्टर होता है उसे अपना आइडिया बताने लगता है। लेकिन तभी युवान जी का मास्टर उसे चुप करते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो सुनकर अब ग्रेट एल्डर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो ओल्ड बुद्धा है उनके कहने का क्या मतलब है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी का मास्टर होता है वो सीधे किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि यंग फ्रेंड, अगर आप इस तरह से जो लुओ जी है उसे डायरेक्टली लेकर जाना चाहोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करने के लायक होगी। लेकिन अगर आप लुओ जी को सच में यहाँ से लेकर जाना चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए आपको परमिशन जो है वो दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पहले आपको जो बुद्धि पूल है उसके अंदर रुकना पड़ेगा। तो बताओ इसमें आप क्या कहते हो। और अब युवान जी के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस बेवकूफ़ ओल्ड मॉन्क को ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जो बुद्धि पूल है आखिर वो किस प्रकार की जगह है। और गिन्नान की इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी का मास्टर होता है वो गिन्नान से बोलता है कि तुम्हें हमेशा के लिए जो बुद्धि पूल है उसके अंदर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें एक दिन के लिए जो बुद्धि पूल है उसके अंदर रहना होगा और मुझे नहीं लगता कि एक दिन के लिए तुम्हें कोई भी परेशानी होगी। और अब एक दिन का नाम सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या मुझे बुद्धि पूल के अंदर बस केवल एक दिन रहना होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ ग्रेट एल्डर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जो बुद्धि पूल है उसे इसीलिए बनाया गया है ताकि वहाँ पर फोर्सफुली जो पेयरलेस जीनियस होते हैं दूसरे सेक्टर के उन्हें कम से कम 4 या फिर 5 महीने तक रखा जा सके। लेकिन ओल्ड बुद्धा तो जो कि नान है केवल उसे यहाँ पर एक ही दिन उसके अंदर रखना चाहते हैं, तो क्या वे यहाँ पर क्लियरली किन्नान की मदद जो है वो नहीं कर रहे हैं। और इतना सोचने के बाद में जो ग्रेट एल्डर होता है वो कि युवान जी के मास्टर से बोलता है कि ओल्ड बुद्धा एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए जो ब्राइट बुद्धिस्ट हुआ है वो बिल्कुल भी एग्री करेगी। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी का मास्टर होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि अगर उसे यहाँ पर इस चीज़ से कोई परेशानी है तो उसे बोल देना कि वो मेरे पास में आकर मुझसे बात कर सकता है। और अब इतना सोचकर युवान जी का मास्टर जो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि यंग दोस्त किन्नान, जैसा मैंने आपसे बोला प्लीज़ ऐसा ही बोलिए। और अब उस अपनी आइडेंटिटी के बारे में सुनकर किन्नान भी हैरान रह जाता है। और जो युवान जी का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी कंडीशन के लिए एग्री नहीं किए तो जो ग्रेट प्राइड बुद्धिस्ट है उसे जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा और वो बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप बेफालतू के जो प्रॉब्लम है उसके अंदर पड़ना चाहोगे। और अब युवान जी की मास्टर की बात को सुनकर किन्नान जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड बुद्धा जो है वो क्लियरली मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानता है, लेकिन उसके बाद भी ये एक दिन के लिए मुझे बुद्धा पूल के अंदर जाने के लिए बोल रहा है, तो आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो वो ओल्ड मॉन्क होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये लड़की जो फीयू है उसके कारण कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शांत हो जाता है और शांत होते हुए अपने मन में सोचता है कि वो अब समझ में आया ये ओल्ड बुद्धा जो है वो असल में जो एम्प्रेस फीयू है उसे जानता है। और अब इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो उस ओल्ड बुद्धा से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर जो जूनियर है वो सीनियर की बात को ज़रूर मानेगा। और इतना बोलकर कि नान अपने मन में सोचता है कि मैं इस ओल्ड के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि शायद अभी भी ये मुझे फंसाने के बारे में सोच रहा हो, लेकिन उसके बाद भी अभी सही यही रहेगा कि जैसे ये कहता है मैं वैसा ही करूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी का मास्टर होता है वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और पोर्टल को ओपन करते हुए बोलता है कि इस पोर्टल की मदद से तुम जो बुद्धि पूल है उसके अंदर चले जाओगे। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक तालिस्मान निकाल कर किन्नान को देते हुए उससे बोलता है जिस टाइम पर सही टाइम आएगा तो जो बुद्धिस्ट पूल के अंदर लोग मौजूद है उन्हें तुम ये पेपर जो है वो दिखा देना, जिसके बाद में वे तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की जो डिफ़िकल्टी है वो क्रिएट नहीं करेंगे। और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही एक दिन जो है वो पूरा हो जाएगा तो मैं पर्सनली खुद तुम्हें बुद्धि पूल के अंदर से लेने के लिए जो है वो आ जाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी ओके बोलते हुए जो वो पेपर होता है उसे ले लेता है। और टाइम को ना बर्बाद करते हुए जो किन्नान होता है वो सीधे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और अब किन्नान के वहाँ से चले जाने के बाद में जो युवांजी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि ओल्ड गीज़र, तुम जानते थे कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुमने उसे वहाँ पर क्यों भेज दिया। और युवान जी की इस बात को सुनते के साथ ही उसका मास्टर जो होता है वो युवान जी को मारते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने मास्टर की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता। और इतना बोलकर अब वो युवान जो होता है उसके ऊपर भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि युवान जो, और मुझे तुम भी बताओ कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, 10 साल बीत चुके हो लेकिन 10 साल से तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। जो सुनकर अब बेचारा जो युवान जो होता है वो भी अपने मास्टर को कुछ नहीं बोल पाता। तभी जो उसका मास्टर होता है वो युवांशु से बोलता है कि 5 दिनों के बाद तुम मुझे ढूंढने के लिए मेरे पास में आओगे, और याद रखना ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है, तुम्हें हर हाल में मुझसे मिलने के लिए आना ही होगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है, जो बुद्धि पूल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पोर्टल की मदद से जो किन्नान होता है वो भी बुद्धि पूल के अंदर आ चुका होता है। और अब जैसे ही किन्नान बुद्धि पूल के अंदर आता है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक गोल्डन कलर का काफ़ी बड़ा ट्री जो होता है वो मौजूद होता है, जिसके नीचे ही दो एनर्जी के बुद्धा जो होते हैं वो भी बने होते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।